रिपोर्ट कार्ड आपके द्वारा जिन राज्यों में सत्ता चलाई जा रही है मजबूत है, तो क्यों ओबीसी जातिगत जनगणना? आपका ये सवाल थोड़ा बेतुका मुझे लगा। क्यों बेतुका लग रहा है आप? 76 साल बाद आजादी के बोलेंगे जात पात में मत बांटो, प्रधानमंत्री दिन पर बताएंगे मैं ओबीसी हूँ। प्रेम शुक्ला की जाति पूछेंगे आप, शोभना यादव जी की जात पूछेंगे आप, राहुल गांधी की जात पूछना अपराध है? घर में तपमात्रा ग्रोथ का ब्राह्मण कैसे पैदा हुआ? आप बताइए ना। आपका संस्कार है जी, गाली आगे नहीं संस्कार, अब आगे आपका संस्कार। ये धमकाओ मत। गाली वाली बाई की भाषा आ गई, गाली वाली बाई की भाषा आ गई। गाली वाली बाई इस तरह की भाषा नहीं। आप लोग जिसके पास फैक्ट है वो गालियां ही देगा। प्रेम शुक्ला जी, फिजिकली मारपीट करने आए हैं, आइए मारपीट। प्रेम शुक्ला जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द खबरी शो। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच में। दोस्तों आने वाले समय में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में डिबेट चल रही थी। डिबेट में कांग्रेस की तरफ से मुद्दा उठाया गया जातीय जनगणना का। अब इसके बाद प्रेम शुक्ला ने भी जब सबकी जातियां पूछी जा रही हैं तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी को भी अपनी जाति बतानी चाहिए। अब इतना सुनने के बाद कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता और वहां पे मौजूद कांग्रेस पार्टी के समर्थक प्रेम शुक्ला से भिड़ गए। लेकिन दोस्तों आप तो जानते हैं प्रेम शुक्ला जी कहां दबने वाले थे। वो अकेले ही मोर्चा संभाला और सबकी बोलती बंद कर दी। दोस्तों वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडिया अलायंस जो एक साथ एक मंच पर हाथ में हाथ लिए हुए खड़ा था, ताकत के साथ दिखाई दे रहा था, वो मध्य प्रदेश चुनाव में आप देख रहे हैं सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए। क्या कांग्रेस की लड़ाई, क्या इंडिया गठबंधन की लड़ाई कमजोर हो रही है? आपने इंडिया गठबंधन पर पूछा, राजनीति महत्वाकांक्षा का दूसरा नाम है और मुझे ऐसा लगता है कि रीजनल पार्टीज अगर लड़ना चाहती हैं अपने राज्य में या किसी और राज्य में तो इसमें क्या आपत्ति है। असलियत यह है कि मध्य प्रदेश में ये कांग्रेस बनाम भाजपा की लड़ाई है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि ये लड़ाई हम तगड़े तरीके से पुरजोर तरीके से लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारा जो बड़ा ध्येय है साथ आने का, हमारा जो बड़ा लक्ष्य है साथ आने का, वो अपनी जगह है और उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्ति है। भाजपा को लगता है, बहुत साथियों को मीडिया में लगता है कि अरे भैया क्या हो गया, अरे भैया टूट गया। अरे फेविकोल का गठबंधन है, टूटने वाला नहीं है, कोई घबराए नहीं। यहाँ पर अखिलेश कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं। कमल तो कमलनाथ तो कमल से मिला हुआ है, ये अखिलेश सिंह कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। और 80 सीटों में हम कांग्रेस को नहीं देंगे, ये हमारा आरोप नहीं है, ये हमारी धमकी भी नहीं है, ये धमकी अखिलेश सिंह यादव दे रहे हैं। तो अब उस पर हम क्या करें? अखिलेश यादव कांग्रेस के पल्लू से बंधे रहे, ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। नहीं आपने चोरी से एक सरकार भी बना ली। आप लोगों के पास अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाने की हैसियत और हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि सारा रिपोर्ट कार्ड नील बटा सन्नाटा से भरा पड़ा है। अगर नहीं होता तो डंके की चोट पर रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, जैसे अशोक गहलोत। अगर इतना रिपोर्ट कार्ड आपके द्वारा जिन राज्यों में सत्ता चलाई जा रही है मजबूत है, तो क्यों ओबीसी जातिगत जनगणना, इस पर क्यों इसको एज ए जिसे कहा जाए कि वोटर के सेंटीमेंट का इस्तेमाल कर जातियों में बांटने का जो आरोप आप पर लग रहा है? सरप्राइज कि आप ये बोल रही हैं और मुझे लगता था कि आप एक बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं और अभी भी लगता है। आपका ये सवाल थोड़ा बेतुका मुझे लगा। क्यों बेतुका लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि जातिगत जनगणना और ओबीसी की बात आज जनता की डिमांड है और एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते मुझे लगता है कि हमें उस डिमांड पर सजग होकर बात करनी और मेरी शिकायत आपसे भी है और मेरी शिकायत आपसे भी है, ना धर्म में बांटिए ना जातियों में बांटिए। मैं कहती हूँ कि आप सबको सबके साथ। शोभना जी, आपका ये जो व्यू है ये थोड़ा सा एंटाइटल्ड है और इसलिए एंटाइटल्ड है क्योंकि जिस वर्ग में हम लोग हैं, हम लोग बड़े संभ्रांत लोग हैं। हम लोग आज इस 5 स्टार होटल में बैठकर एक बहस कर रहे हैं। हम सब वेल टू डू लोग हैं, हम लोग मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, कोई बहुत अमीर है, हम लोग ये बहुत एंटाइटल्ड व्यू है। 84% अगर कहीं पर नंबर आया है ओबीसी, एससी और आदिवासियों का, एसटी का, उनका क्या प्रतिनिधित्व है? 76 साल बाद आजादी के हम बोलेंगे जात पात में मत बांटो, प्रधानमंत्री दिन पर बताएंगे मैं ओबीसी हूं और उसके बाद जब अपने ऊपर आएगी तो जात पात में मत बांटो। प्रेम शुक्ला जी, क्या एंटाइटल्ड व्यू है? जातीय जनगणना होनी चाहिए, ये आदरणीय अमित शाह जी ने कहा है, लेकिन सतर्कता पूर्ण ढंग से होनी चाहिए। क्योंकि जातीय जनगणना 2011 में इन्होंने भी कराया था, 2014 तक सरकार में थे, क्यों आंकड़े बाहर नहीं किए? अच्छा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी की बात की जाती है, हमने तो हमारे 2 प्रधानमंत्री हुए, हमारे 1 प्रधानमंत्री ओबीसी है। इनके कितने प्रधानमंत्री ओबीसी हुए बता दें? एक पारसी परिवार के 2 प्रधानमंत्री हुए, पारसियों कितनी हिस्सेदारी है जी?
यही मैं जानना वही तो चाहती पूछ रहा हूं मैं, जी। पारसियों की कितनी हिस्सेदारी है इस देश की आबादी में? पारसियों की हिस्सेदारी कितनी है? मैं और बताइए इसीलिए- मध्य प्रदेश में, सुप्रिया अब मुझे जी, मेरी छोटा बात सा पूरी एक होने मुझे- दीजिए, हाँ, मेरी छोटा बात सा। पूरी होने दीजिए, मैं तो प्रेम इनके बीच में शुक्ला नहीं जी, बोला ना, प्रेम मेरी शुक्ला जी। मेरी बात पूरी अच्छा होने ठीक है, पूरी कीजिए अपनी आप इसी मध्य प्रदेश में 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ से लेकर 2003 तक इनकी सरकारों में कितने ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए? ठीक है। और हमारे जो हैं हाँ। 3 ओबीसी मुख्यमंत्री, बाबूलाल गौड़, साध्वी उमा भारती, और आज भी जो मुख्यमंत्री आज हैं शिवराज सिंह चौहान, ओबीसी हैं। ठीक है। तो हमने तो ये क्या गिनाने की जरूरत राजनीतिक दलों को क्यों इन लोगों पड़ने को लगी पता है? है ये। क्योंकि आपको ये पता है कि ओबीसी वोट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में 48% ओबीसी वोट राहुल है। गांधी किस जाति के हैं? ये कैसा फिरोज का सवाल है? प्रपोत क्यों नहीं पूछ रहा? प्रेम शुक्ला की जाति पूछेंगे आप, शोभना यादव जी की जाति पूछेंगे आप, राहुल गांधी की जाति पूछना अपराध है? राहुल गांधी की जाति कौन सी? फिरोज का पौत्र जो है दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण कैसे हुआ? मेरा ये विज्ञान हम भी मेरा जानना सवाल चाहते हैं। कुछ बात तो सही है। और है, और मेरा सवाल ये है विज्ञान जानना चाहते हैं हम। फिरोज का 2000 पौत्र सुप्रिया जी, दत्तात्रेय गोत्र का 2000 ब्राह्मण राहुल कैसे? गांधी ने भी अपनी रैली में जिक्र किया कि हमने आंकड़े जातिगत जनगणना कराई थी, आंकड़े सरकार के पास मौजूद है, सरकार क्यों नहीं दे रही है? कांग्रेस ने क्यों नहीं रिलीज किए थे? नहीं रिलीज कर पाए, हमारी गलती थी। उस समझ गया मैं। गलती को 10 साल में पूरा कर लेते, रिलीज कर देते आंकड़े। आज भी कह रहे होना चाहिए, झुंझुना बजा रहे हैं क्या 10 साल से सरकार में? होना चाहिए, करके दिखाइए। और असली बात यह है कि ये बात कर नहीं सकते जातिगत जनगणना की, क्योंकि ये बात करते हैं हमने लोग। उमा भारती क्या कह रही है ओबीसी पर जरा सुन लीजिए, उमा भारती का नाम नहीं ले पाइएगा। उमा भारती आपको दिन रात लताड़ रही है। असलियत यह है 10 मुख्यमंत्री इनके हैं, 1 ओबीसी है, उनकी भी विदाई होने वाली है यहाँ मध्य प्रदेश से। हमारे 4 मुख्यमंत्रियों में से 3 ओबीसी हैं। बात करते हैं ये, असलियत ये है राहुल गांधी की इनकी जाति क्या राजनीति- ओबीसी इनकी है कि राजनीति- फॉरवर्ड है? इनकी राजनीति इतनी भोंडी है। कौन सी जाति है? क्योंकि क्या हो मैं- गया? नहीं पूछूं मैं, आप आपका आपसे पूछ डिबेट के मुझसे करूंगा, हो रहा है। आपसे पूछ के प्रेम डिबेट करूंगा। शुक्ला जी, आप मुझसे आपसे बात पूछ के कीजिए डिबेट ना, आप करूंगा। जनता से क्यों आप बात इशारा क्यों करनी कर रहे हैं है? मुझे? राहुल शुक्ला जी, फिर क्यों इशारा कर रहे हैं आप? मैं प्रेम आप शुक्ला तय जी, करेंगे? प्रेम मैं शुक्ला ये जी, कांग्रेसी अभी तय करेंगे आप ऑडियंस में मुझसे- बैठ आप के। मुझसे बात नहीं, कीजिए नहीं, ना। वो मैं यहाँ मैं बैठी हूँ, डिबेट करूं? नहीं, यहाँ आप आके मेरे से- डिबेट करके बंद करूं? इस नहीं, मंच वो का इशारे क्यों कर रहे हैं? प्रेम शुक्ला इशारे जी, क्यों कर रहे हैं वो? इस इशारे मंच क्या का बोल रहे हैं? संचालन कौन कर रहे हैं? आप ये बता दें, छोटा सा इशारा जवाब। किया उन्होंने। मंच का संचालन। मैं छोटा सा जवाब के पहले आपके सामने बात बोल देती हूँ। हाँ, स्मृति ईरानी प्रचंड हिंदू है, राहुल गांधी की जात और गोत्र पूछेंगे। ऐसे ढोंगियों को ना मैं ढोंग तवज्जो बता देती हूँ, दीजिए जाति ना ना। मैं बात करती जात हूँ। फिरोज के घर ये में ढोंगी है, दत्तात्रेय गोत्र का ये ब्राह्मण कैसे ढोंगी पैदा है, हुआ? ये आप एक बताइए ना। अच्छा चलिए, आप बता अच्छा दीजिए, चलिए, हिम्मत अब तो दोनों बताइए। दोनों आज कांग्रेस इस प्रवक्ता बात मेरे की साथ बताइए। बैठे हुए हैं। फिरोज मध्य का प्रदेश के ब्राह्मण चुनाव है, में तो कैसे वो दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण? बताओ, तुम्हारी जात अरे आप बताने दूसरों पर की आदमी औकात तो यहाँ नहीं तो- अब बैठते आपकी भाषा समझ में आ गई ना। आप जो है जात-जात की नाली बातें करते हैं। नाली के कीड़े वाली जो लोग भाषा की बोलने बातें वाली, करते हैं। गाली जब वाली उससे बाई बात की करोगे भाषा तो आ वही गई, कहलाए जाएंगे। गाली वाली बाई की भाषा आ गई। अच्छा, आपका जब ऐसी संस्कार बात है। करेंगे तो गालीबाजी वैसे ही आपका कहलाएगा। संस्कार है, आपका संस्कार है जी। अब गाली आ गया देंगी, संस्कार। अब आ चुप गया हो आपका जाओ, मेरी बात संस्कार। सुनो, अब सुनो। ए धमकाओ मत। सुनो, क्यों पहले दौड़े? ऑडियंस से लड़िए। मैं जरखरीद गुलाम मुझसे नहीं हूँ, लड़िए। क्या मैं जरखरीद गुलाम नहीं हूँ, मेंटल को बिठाया है। कांग्रेस का प्रेम शुक्ला जरखरीद जी। गुलाम नहीं मेंटल हूँ। को बिठाया है। अच्छा धमकाई सुनिए, नहीं। मेंटल को बिठाया है। मेंटल आदमी है क्या? पहले ऑडियंस देखो, अरे आपके पास ऐसी मेंटल भाषा इनका हो नहीं, गया। प्लीज, मैं आप दोनों से कह रही हूँ, भाषा- इस तरह की भाषा देख नहीं, लीजिए मैं आपसे इनकी। पूछना चाहती हूँ। ए गाली वाली बाई इस तरह है, की भाषा नहीं। आप लोग जिसके पास फैक्ट है वो गालियां ही देगा। ये गालीबाजी लोग हैं, और ये सही कर रहे हैं। उधर गाली वाले, ये इधर सही गाली कर वाले। रहे हैं। अच्छा सुनिए, छोटा सा गाली वाली जवाब भाई, मैं बेनकाब। कंक्लूड कर रही हूँ, कंक्लूड कर रही हूँ इस चलिए। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, हम दोनों लोग साड़ी में हैं। हाँ। मुझे अच्छा नहीं लगा आपने सेक्सिस्ट कमेंट किया पल्लू से बंधे रहने का। ये मत अरे करिए। सेक्सिस्ट कमेंट नीतीश कुमार कर रहे सेक्सिस्ट हैं, और कमेंट नीतीश मत कुमार पर कीजिए। एक सवाल नहीं निकल रहा गलत बात। है। नीतीश कुमार पे सवाल नहीं है, पल्लू पे सवाल है। ये गलत कह रहे हैं आप। नीतीश कुमार जो Sexist comment पोक आपने शास्त्र किया। पढ़ा रहे हैं और ये बेशर्मी से डिफेंड कर रही है। भाई आप इनको बाहर ले जाएं। कपड़े प्रेम दिखा रहे शुक्ला हैं, जी, धमकाना, प्रेम शुक्ला जी, फिजिकली मारपीट करने आए हैं। आइए मारपीट प्रेम करते हैं। शुक्ला जी, आइए आइए, नहीं नहीं आप आइए, नहीं, आप आइए, वो आप मुझे आइए, बटन आप दिखा के ऊपर धमका आ रहे थे। आप आइए, नहीं, वो आप धमका आइए, रहे थे। आप आइए। नहीं, वो धमका रहे थे। नहीं धमकाएंगे। नहीं, प्रेम नहीं, शुक्ला, धमका रहे आइए। थे। नहीं, प्रेम वो हॉल शुक्ला में जी, कैसे आप बैठे आइए। हो? आप हॉल में आइए। कैसे बैठे हैं? आप गुंडे बैठेंगे। नहीं नहीं, वो किस तरह से वो उन्होंने हरकत की? नहीं, आप आइए, क्या हरकत आप की? आइए, आप नहीं, आइए। हरकत अच्छा देखिए ना। सवाल नहीं, अच्छा चलिए, लोगों को लेके आप नहीं, कुछ नहीं, आप बैठिए। चलिए सुप्रिया जी जवाब दीजिए। कांग्रेस का बहुत क्या सिंपल स्टैंड? है।
और मैं लार लपेट के बात नहीं करती हूँ। जो मुद्दा उन्होंने बात करी उसकी चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए। उसी इस भाषा देश में, सुनिए मेरी इसी बात। भाषा में। इस देश में महिलाओं के लिए सुरक्षा, सेक्स एजुकेशन की बात होनी चाहिए। उनके शब्दों का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूँ। कोई सेंस है इस बात की? तो दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।